एंड अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि तरपाई क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो तरपाई के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चल के देखते हैं कि तरपाई क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और अगर ना करें तो क्या हो सकता है। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि तरपाई होती क्या है और उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तरपाई होती है जैसे ये मैं अपना एक ड्रेस दिखा रही हूँ, ठीक है, उल्टा करके मैं दिखा रही हूँ आपको। इसका ये गले का हिस्सा है, ठीक है। अब जब हम गला लगा लेते हैं उसके बाद फिर हमारा ये हिस्सा जो पीस कपड़े का अंदर फोल्ड कर देते हैं तो बाहर बार बार उठता है, ठीक है। तो गले को अंदर से भी हमें कुछ ना कुछ सिलाई करनी पड़ती है। तो ये अंदर से जब हम बाहर से देखेंगे इसकी ऐसी सिलाई इसकी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि तरपाई करने से ना फिर सिलाई जो होती है वो नज़र नहीं आती और अच्छा खूबसूरत लगता है गला। तो ये उल्टी साइड में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ये तरपाई की हुई है, ठीक है। तो तरपाई इस वजह से करते हैं ताकि जो गले का अंदर वाला हिस्सा होता है ना वो, ताकि जब हम गला देखते हैं ना यहाँ पे गले का हिस्सा तो वो नज़र ना आए, ठीक है। जब वैसे सिलाई लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि ये देखो ये सिलाई ये वाली, ठीक है, इस तरह से ये नज़र आता है बाहर जब हम पहनते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना यहाँ पे हम तरपाई करते हैं, ये गले के हिस्से पे। इसको हम बाजुओं के एंड पे इस तरह से यहाँ पे भी तरपाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम घेरे पे भी कर सकते हैं तरपाई, अगर हम अपने घेरों पे चाहें तो घेरों पे चाक पे भी कर सकते हैं, दुपट्टों पे भी साइडों पे होती है। तो ये वाली तरपाई जो है ना, ये मैं आज आपको तरपाई दिखाने लगी हूँ करके कि ये हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये सीधी साइड है कमीज़ की, और से देखिए अगर आपको नज़र आ रहा है, देखिए कोई इतनी खास नज़र नहीं आ रही ना, ये देखिए ये वाला हिस्सा बिल्कुल छोटा सा टंका जैसे होता है वैसे स्टिच होता है ना, वैसे नज़र आता है बस। तो वैसे बहुत खूबसूरत लगती है, कोई भी इतनी खास सिलाई नज़र नहीं आती, ठीक है। तो ये अब मैं करके आपको दिखाऊँगी दूसरे अपने ड्रेस के ऊपर। तो जी आ गए हैं हम इस ड्रेस के ऊपर। तो ये गला है इसका, ये ऐसे मैंने काटा हुआ है ये कपड़ा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। इसको हम फोल्ड करके ना ऐसे फोल्ड करके तो यहाँ पे हम तरपाई करने लगे हैं, ठीक है। जिस तरह का कपड़ा होता है उसी तरह का धागा हम इस्तेमाल करते हैं। अब कपड़ा ये ब्लैक है तो ब्लैक धागा इसके ऊपर इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए डिफरेंट धागा इस्तेमाल करूँगी, मैं भी सफ़ेद धागा वाइट कलर का, क्योंकि अगर मैं ब्लैक ही करूँगी तो आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैं शायद यहाँ पे ना ब्लैक कलर का धागा नहीं वाइट कलर का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि आपको स्टिच भी नज़र आ सके, कितना स्मॉल कितना बड़ा स्टिच हमने पकड़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर तरपाई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लुक आता है। अच्छा जी, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना ऐसे कपड़ा रख लिया है, ठीक है, ऐसे ये सिलाई किया हुआ है ये वाला हिसाब। अगर हम ऐसे ही पहन लेंगे तो फ्रंट से ना ये बार बार ऐसे उठेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ। मैंने वाइट कलर की सुई के वाइट कलर का धागा लिया है। सुई में सुई अपने नीडल जो है ना वो बारीक सी लेनी है, जितनी आपको समझ आए कि बारीक अच्छी है। तो ऐसे मैंने इसको ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। अब इतना रखना है मैंने, तो इतना फोल्ड ऐसे करेंगे, ठीक है। आपको इतना तो पता चल गया ना। ये अब यहाँ से हम जहाँ से हमने शुरू करना है ना, ठीक है, वहाँ से ऐसे धागा सी रख के इसको ऐसे हल्का सा लेना है इतना, ठीक है। फिर साथ में इस कपड़े को पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ऐसे सी, ठीक है। यहाँ पे हमने पक्का करना है इसको ताकि ये निकले ना, स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 बार पक्का कर ले इसको, ये पक्का हो जाएगा, फिर ये टूटेगा नहीं, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे पकड़ना है और इसको फोल्ड कर देना है। ये होगी हमारी फोल्ड सेट हो गया ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से फिर ये वाला हिस्सा जो है ना, ये सारा हिस्सा हमने सिलाई करना है ऐसे इतना फासले पे। ऐसे पहले नीचे वाले कपड़े को, फिर ऊपर वाले कपड़े के नीचे सुई ऐसे करके ऐसे निकाल दें। ये आप देख सकते हैं कैसे आया। फिर से नीचे वाले पहले कपड़े को, फिर ऊपर वाले कपड़े को सुई ऐसे अंदर से निकाल लें, ठीक है। फिर पकड़े सुई को ऊपर कर दें, ये इसका इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर पहले नीचे वाले कपड़े को, फिर ऊपर वाले कपड़े के अंदर सुई ऐसे निकाल लें। इतना स्लो मैं आपको दिखा रही ताकि आपको ना अच्छी तरह से समझ आ सके।
फिर से ऐसे फोल्ड कर लेना इसको, जितना भी आपने फोल्ड करना है। फिर से यहाँ से पकड़ी सुई, नीचे से फिर ऊपर से। अगर इकट्ठा करना फिर नीचे से फिर ऊपर से, ऐसे 2-3 जो स्टिच है वो इकट्ठे भी सिलाई हो सकते हैं, ठीक है। और ढीला ऐसे रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं इसको करना, ना लूज़ करना है, बस इस तरह से कि ये पूरा पूरा आ जाए। फिर ऐसे नीचे से फिर ऊपर से, ठीक है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये सीधा देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टिच छोटे छोटे से स्टिच है। जितने आप छोटे स्टिच लगाएंगे उतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे स्टिच करेंगे तो वो कपड़े से धागा निकल जाएगा और फिर वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, फिर से फोल्ड करें और ये करें, पहले नीचे से फिर ऊपर वाले कपड़ा। पहले मैं आपको एक एक करके सिखा रही थी, अब मैं इकट्ठे 3-3 4-4 स्टिच ले रही हूँ, ठीक है। ये कपड़ा जो है ये लचक वाला कपड़ा है। हमें ज़्यादा नॉर्मल कपड़े पे हम करते होते हैं ना, शलवार कमीज़ें जब पहनते तो उनके ऊपर तो हमारी नॉर्मल तरपाई होती है। ये ऐसे नीचे वाला कपड़ा, फिर सी के अंदर सुई लेके जाके अंदर वाला कपड़ा, और फिर आहिस्ता से इसको ऐसे करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको दिखने में शायद आपको मुश्किल लगे लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए सुई के साथ ही इसको ऐसे अंदर कर दे तो एक जैसा हो जाएगा। ऐसे सुई, ठीक है। जब अगर ऐसे हो जाए धागा वगैरह तो ऐसे एक एक धागा इसको भी ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखें हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं ढीला ढीला, क्योंकि ये लचक वाला कपड़ा है ना तो इसलिए ऐसे होता है। लेकिन ये देखिए सीधी साइड से देखिए ज़रा, सिर्फ इसके हल्के हल्के से। अगर ये ब्लैक में हम, क्योंकि ब्लैक ड्रेस है ना तो ब्लैक में भी अच्छा लगेगा, वाइट में भी कोई भी लग सकता है, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक दोनों हैं। तो यहाँ पे आप, मैंने वाइट सिर्फ आपको दिखाने के लिए धागा लगाया था ताकि ना आपको समझ आ सके अच्छी तरह से कि धागा वाइट जो है वो नज़र आता है ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और सफाई के साथ मैंने की है कि आपको यहाँ पे इतना ख़ास स्टिच ये सारा नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये सारा मैंने किया है, ठीक है। धागा बिल्कुल हमेशा मैचिंग ही आपने लेना है ताकि आपके कपड़े के ऊपर से धागा नज़र नहीं आए। तो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देख ली होंगी और कि तरपाई कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।